नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चांद गुरुकुल में। आज अपन लोगों का एसएससी जीडी हिंदी का तीसरा क्लास है और आज अपन लोग पढ़ने वाले समास के बारे में। हम पहले बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना जाए, एकदम समझ के चलेंगे। बहुत ही आसान वे में समझने वाले हैं और इस तरह से आप शायद कहीं पढ़े भी नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। समास समास समास, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो समास क्या है? तो दोस्तों, समास का अगर हम विच्छेद करें तो सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास। क्या होता है? पास। सम मतलब पास और आस मतलब होता है बैठना। मेरे भाई, पास बैठना। आप किसी को पास बैठाओ, पास बैठा बैठाओ। समास। समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ई दो कुर्सी है, दो कुर्सी है, एगो चेयर यहाँ एगो यहाँ लगा दिए, बताओ सब पास पास हो जाएगा, पास बैठ जाएगा। तो समास का जो शाब्दिक विच्छेद होता है सम प्लस आस होता है। सम मतलब पास होता है, आस मतलब बैठना होता है। समीप बैठना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। बात करें समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना या छोटा करना। कोई चीज बड़ा है, चलो ये बड़ा है, दिख रहा है, ये बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा करेंगे तो भाई इसको यहाँ से हटा देंगे, इधरों से काट काट के हटा देंगे, तो ये होता है छोटा करना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि समास का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो छोटा करना होता है। समास का विलोम क्या होता है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना होता है। सर जी, परिभाषा क्या होगा समास का? समास का परिभाषा क्या होगा? तो समास का परिभाषा होता है दो पदों के बीच कारक चिन्ह या योजक पद को हटाकर उन्हें पास पास लिखना ही क्या कहला? समास कहलाता है। मतलब दो पद है। कितना पद है? दो पद है। इन दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, योजक पद का प्रयोग हुआ है, और इन दोनों के बीच में जिसका इसका प्रयोग करें उसको हटा दो, उठा दो, यहाँ पे फेंक दिए और दोनों को सटा के लिख दिए। उसे ही क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं, सटा के। आए समझ में? चलो आगे एग्जाम्पल समझते हैं। गंगा का जल, दो पद है। एक गंगा और एक जल, दो पद है। इन दोनों के बीच में प्रयोग किए हैं कारक चिन्ह का, इनको हटाते हैं और दोनों को हटा के ले देते हैं, तो यही कहलाता है समास। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अरे बात समझ में? और यही समास ही ठीक इसे बोलते हैं समस्त पद। समस्त पद, समस्त पद बोलते हैं, समस्त पद बोलते हैं। और रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल देखे आप लोग? रेल देखे हैं? बताइए आप रेल पे कौन कौन बैठ के सफर किए हैं? आप लोग रेल पे बैठ के कहाँ तक सफर किए हैं? 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर? बताइए, रेल क्या होता है? सर रेल बैठते हैं वो नहीं रेल होता है। जो रेल का पटरी होता है, पटरी बोल सकते हैं, रेल पटरी कहलाता है, स्लीपर कहलाता है। ये स्लीपर कहलाएगा, ये स्लीपर है। ये जो होता है, ये ये स्लीपर है, ये लोहा का पटरी है, और यही दोनों मिले कहलाता रेल। क्या कहलाता है? रेल। रेल का दो पटरी है, रेल का दो पटरी है, लेकिन मेरे से एक भी न पट रही है। इसे केवल मजाकिया अंदाज में ही लेना है, समझ रहे हैं जो बोले आपको हम। तो रेल यही होता है, रेल। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, उसे क्या बोलते हैं? रेलगाड़ी। दो शब्द, दो पद आ रहा है, एक रेल और एक पद। इन दोनों के बीच में जो प्रयोग हो रहा है पर चलने वाली, पर चलने वाली, इनको हटा के दोनों को सटा के लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यही कहलाता है समास। और और उस योजक शब्द को, कारक चिन्ह को पुनः लिख देना
योजक शब्द को, कारक चिन्ह को पुनः लिख देना, उसे कहते हैं समास विग्रह। क्या बोलते हैं? समास विग्रह। ये जो समस्त पद है, समासिक पद है, समास है, इनके बीच में जो प्रयोग पहले हुआ था, रेल पर, ये पर चलने वाले गाड़ी, इनको पुनः लिख देना ही समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। विग्रह का परिभाषा अपन यहाँ समझ गए, समस्त पद यहाँ समझ गए। अब देखते हैं समास का एग्जाम्पल नहीं, प्रकार कितना होता है। तो समास का प्रकार गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सर 6 प्रकार होता है समास का, 6 प्रकार होता है। बोलो भैया हाँ या ना? सर समास का 6 प्रकार होता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। समास का पहला नंबर प्रकार में अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। पूरा सही बोले हैं भाई, ये हमको पूरा आता है, ये पूरा आता है। लिखे इसलिए है ताकि वीडियो लंबा ना जाए, नहीं तो लंबा चल जाएगा, एडिट करने में भी टाइम लग जाता है, आप लोग को फिर दिक्कत होगा, लंबा वीडियो जा रहा है। तो शॉर्ट करने के लिए हम पहले बोर्ड पे लिख दिए, समझाना केवल है। समास का कितना प्रकार होता है? बोलो भैया 6 प्रकार होता है। तत्पुरुष समास होता है, पहले अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और लास्ट में बहुब्रीहि समास होता है। सर एक समास और पढ़ा जाता है, नए समास। ये नए समास, एक्चुअल में ये जो नए समास है, यह तत्पुरुष का ही प्रकार है, इसे अलग से ही पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ तक आ रही बात समझ में? अब सभी का परिभाषा पढ़ते हैं और एक एक करके उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले परिभाषा पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास का। इसका परिभाषा होता है जिस समास का प्रथम पद, देखो भाई 2 पद होता है, कितना पद होता है? 2 पद होता है। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, क्या हो? प्रधान हो, उसे ही बोलते हैं तत्पुरुष समास। आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये प्रथम पद प्रधान मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है उस प्रथम पद को हम चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं, उस प्रथम पद को हम चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं, वही होता है आपका प्रथम पद प्रधान। तो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रथम पद प्रधान समास का नाम बताओ, तो गुरुजी प्रथम पद प्रधान समास का नाम है अव्ययी भाव समास। अगला का परिभाषा तत्पुरुष समास। तो इसका परिभाषा होता है जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, उसे क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। दूसरा पद प्रधान समास तत्पुरुष समास। इसका प्रकार के बात करें तो आगे इसका प्रकार जीडी में पूछता है, क्या है? नहीं है, बस सिंपल सा एग्जाम्पल देता है, बोलता है बताओ कौन सा समास है, और प्रकार पढ़ने वाले क्या है? नहीं, केवल परिभाषा जानो अभी। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, देखो द्वंद्व सेम मैच कर रहा है। 2 पद है, यहाँ पर परिभाषा ही लिखा है 2 पद है। बताओ क्या होगा? जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? द्वंद्व समास बोलेंगे। दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व बोलेंगे। इसका परिभाषा भी इसी में लिखा है। अब ये इसका पहचान बताते हैं आपको, पहचान। अब ये जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। इसका परिभाषा भी जान रहे हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो पूरा बढ़िया से बता देंगे, पहचानने के लिए कि एग्जाम में आएगा, ये आ गया फटाक दो बार कैच करेगा, हाँ ये समास है। अगर द्विगु पहला पद अगर देखें हैं तो सर द्वि मतलब 2, यानी कि जिस समास का प्रथम पद दो क्या है? संख्या हो, प्रथम पद संख्या हो, जिस समास का प्रथम पद संख्या हो। सर दूसरा पद क्या हो? तो भाई दूसरा पद क्या होगा, यहाँ लिखना, दूसरा पद क्या? संज्ञा होगा, जाहिर सी बात है, क्या होगा? कोई ना कोई संज्ञा होगा। अरे बात समझ में? हाँ सर जी आ गया समझ में। कर्मधारय आपके कर्म के अनुसार, कर्म होता है ना, सही कर्म करोगे तो सही फल मिलेगा, कर्मा ही दुनिया में सब कुछ है, कर्म रिपीट होता है, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। तो कर्म
अब यहाँ इसको देखते हैं कि परिभाषा क्या बन रहा है। कर्म, यदि आपका कर्म अच्छा रहेगा तो बढ़िया नाम से पुकारेंगे उसको, कर्म उसका खराब रहेगा तो खराब नाम से पुकारेंगे। अरे कर्म डिपेंड करता है, जैसे बोले कमीना, बताओ उसका कर्म कमीना वाला होगा, कमीनी, कर्म कमीना, ये हम गाली नहीं दे रहे हैं, समझा रहे हैं, कमीना, कमीना पर मतलब उसके अंदर का गुण, कर्म, कर्म बताएगा वही क्या होता है, कर्मधारय। अब समझो, यहाँ पर कर्मधारय कर्म धारण करेगा तो इसमें क्या रहेगा। अब ऐसे बोले हम उसका विशेषता बताता है जो हम बोले हैं, तो यहाँ पर विशेष होता है, यहाँ पर विशेष होता है और विशेषण होता है, या कहता यहाँ पर उपमेय होता है, उपमेय होता है या उपमा होता है, उपमेय होता है, उपमा होता है, दोनों ही हो गया। आगे बहुव्रीहि, ये इसका परिभाषा, अभी अपन लोग परिभाषा जानने के बाद बहुव्रीहि क्या होता है। सर बहुव्रीहि, अच्छा आपके यहाँ किसी के यहाँ भी बहू आती है तो अन्न की बहू आती है, बहू वह अन्न की बेटी होती है, वो बहू बन के आती है, बोला है ना सर। हाँ बिल्कुल बात सही है, आपने सही कहा है। किसी अन्य, पहले वह अन्य की थी, वह आपके यहाँ आई है बहू बन करके, तो यहाँ समझो। तो इस समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, इसका क्या होता है, अन्य पद, अन्य पद आधा ना होगा यहाँ पे, अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, इसमें अन्य पद होता है, किसी और के बारे में बताया जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नए समास अपन लोग लास्ट में पढ़ लेंगे। क्या हुआ भाई, गलत लिख दिए का, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत नहीं लिखे, बस यहाँ होगा, ये बहुव्रीहि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ होगा अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। बोलो भैया कोई दिक्कत यहाँ तक परिभाषा में। चलो पहला पढ़ते हैं। अब अपन लोग पहला पढ़ने वाले हैं अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। अब समझो, अवयवी भाव, पहला पद आपको क्या दिख रहा है, अव्यय या उपसर्ग, पहचान बता रहे हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, आप आंख मूंद के कह देना ये तो अव्ययी भाव समास है, तो है। अब देखते हैं एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे यथाशक्ति, यथा उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है और आगे क्या जुड़ा है, शक्ति, तो इन सब का प्रथम पद क्या है, या तो अव्यय या तो उपसर्ग है। अब देखो इसका विग्रह करने करने कभी कभी रहता है, विग्रह करके दिखाओ, एग्जाम्पल सेट करेगा, विग्रह बोलेगा करने के लिए, तो सबका विग्रह देखते, बहुत ही आसान है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासंभव, संभावना के अनुसार। आमरण, यहाँ देखो आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आमरण, मरण तक, आमरण मरण तक, आजन्म, जन्म भर, आजीवन, जीवन भर, आगे क्या है, बाकायदा, कायदे के अनुसार, व्यर्थ, बिना अर्थ के, आपाद मस्तक, सर से पांव तक, बहुत खूबसूरत हो आप सर से पांव तक, गाना सुने होंगे। चलते हैं आगे, भर पेट, पेट भर, पेट भर। अब ये तो हो गया, पहचान लिए सर प्रथम पद ना क्या आएगा, अब ये रहेगा तो उसे अवयवी भाव समास कहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है पहचानने में। एग्जाम्पल पढ़े, यथाशक्ति, यथासंभव, आमरण आजीवन, आमरण आजीवन, बाकायदा, अव्यर्थ, आपाद मस्तक, भरपेट पढ़ लिए हैं। अब कई कई मास्टर क्या पढ़ाते हैं, बीच में हाइफन लगे रहेगा ना, हाइफन, तो उसे कह देना द्वंद्व समास, क्या कहें, द्वंद्व समास। तो मेरे भाई यहाँ देखो हाइफन लगल है बीच में, यहाँ पर लगल है, कैसे द्वंद्व बोलेंगे ना भैया, द्वंद्व नहीं बोलेंगे इसको, तो इसको बोलते हैं क्या, इसका नियम चलता है, अगर संज्ञा शब्दों का दोहरान हो, अगर सेम शब्द दो बार आ जाए, सेम शब्द दो बार आ जाए, तो वहां पर अवयवी भाव समास होता है। फॉर एग्जाम्पल, रातों रात, वो तो रातों रात करोड़पति बन गया, तो रात ही रात में बना है, विग्रह हो गया रात ही रात में। कानों कान खबर ना जाना चाहिए,
ऐ कान सोए कान, कान ही कान में, ऐ नहीं कान ही कान में खबर जाना ही चाहिए। तो कानों कान, दोबारा आ रहा है कान कान, कान ही कान में। पल पल, पल पल न माने टिंकू जिया, सुने होंगे पल पल न माने टिंकू जिया। तो पल पल तिगरा होता है हर पल। हाथों हाथ, हाथों हाथ दे रहे भाई, बचपन में खेल खेलेंगे आपकी जगह सामान ले, ए तू पहले हाथ में हाथ ला तब देंगे, यहाँ से ले वहाँ से दे, ऐसे सुने होंगे। कर करे होंगे तो ये हो गया हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। नगर नगर, हर नगर, गांव गांव, हर गांव। तो सेम शब्दों का दोहरान होगा तो हाँ क्या होगा, अब यही भाव समास होगा। बोलो जितना लिखे सारा बात समझ में आ गया मेरे भाई, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो पहले। दोस्तों आगे है आपका तत्पुरुष समास, मतलब क्या है, आगे आपका तत्पुरुष समास है। तो देखते हैं तत्पुरुष समास का परिभाषा अपन लोग पढ़ चुके थे। जिस समास का दूसरा पद प्रधान उसे क्या तत्पुरुष समास बोलेंगे। और याद रखना है इस समास में ना इसका एक पहचान तरीका है। पहचान सर क्या है, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी 6 कारक का प्रयोग हम इसमें करते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी 6 कारक का प्रयोग इसमें करते हैं विग्रह करते समय, वही उसका पहचान होता है। क्या होता है, पहचान होता है। अगर आप विग्रह करोगे तो बीच में ना कारक चिन्ह आएगा, कर्ता कारक को छोड़ के संबोधन कारक को छोड़ के बाकी सब कारक आएगा, और यही कहलाता तत्पुरुष समास कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, बीच में को का प्रयोग हो रहा है, कारक का चिन्ह है। स्वर्ग प्राप्त कौन समास, तत्पुरुष समास। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है ये। रसोई घर में बताओ कौन समास है, रसोई घर में कौन समास है। सर रसोई घर में तत्पुरुष समास, रसोई के लिए घर। राजमाता, राजा का माता, राजमाता राजा का माता, कौन समास, तत्पुरुष समास। अरे बस समझ में, राजा का माता, राजमाता। भयभीत, भय से भीत, भय से भीत कारक का प्रयोग हुआ है सर, तत्पुरुष समास। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, समझ रहे हो। आगे देखते हैं पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट कौन समास, तत्पुरुष समास है। गंगा जल, ये इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है ये। गंगा जल में कौन समास है, का दिखा यहाँ पर सर, तत्पुरुष समास है। का प्रयोग होगा, मैं कोई भी कारक का प्रयोग होगा, कारक चिन्ह का प्रयोग होगा तो समझना तत्पुरुष समास ही है। ग्रामवास, ग्राम्यवास, ग्राम में वास, देखो ग्रामवास ग्राम्यवास। देशवासी, देश का वासी। लाखपति, लाखों रुपयों का पति। अरबपति, अरबों रुपयों का पति, तत्पुरुष समास ही होगा उसमें। आगे देखते हैं देशवासी, देख लिए हैं। देशवासी, देश का वासी। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, सर तत्पुरुष समास है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, सर तत्पुरुष समास है। आ रहा है समझ में, तत्पुरुष समास है सर। विद्यालय, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, तत्पुरुष समास है। शौचालय, शौच के लिए आलय, तत्पुरुष समास है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, यहाँ छूट गया, को छूट गया, जेब को कतरने वाला कौन समास है सर, जेब को कतरने वाला, तत्पुरुष समास है। पाप घृणा, पाप से घृणा, पाप से घृणा से प्रयोग, तत्पुरुष समास है। कन्यादान, सर कन्या का दान, तत्पुरुष समास है। कन्यादान तत्पुरुष समास है। दही बड़ा, दही में डुबा बड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और ये कन्यादान वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। सब में कौन समास है, तत्पुरुष समास है। बस भाई पहचान के लिए हमें एग्जाम इतना सारा एग्जाम्पल दिए हैं ना, एग्जाम्पल भले ही दिए, इतना आपको ध्यान में रखना है, केवल और केवल सर कारक का प्रयोग होगा, कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, कारक का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व, दोनों पद प्रधान। इसमें याद रखना है विलोम शब्द, भाई विलोम शब्द रहेगा तो समझ जाना तत्पुरुष समास है। विलोम शब्द यानी तत्पुरुष समास, उल्टा सब इसे बोलते हैं। सीताराम, उल्टा सा सीता और राम। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। भला बुरा, भला और बुरा। पाप, पाप और क्या लिखा है, पुण्य, पाप या पुण्य,
तत्पुरुष समास है भाई मेरे। विलोम शब्द दिखे तो मतलब ये तत्पुरुष, सॉरी 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 सॉरी, द्वंद्व समास है। विलोम शब्द दिखे द्वंद्व समास है। देखो विलोम शब्द जहां भी आपको लगेगा विलोम शब्द है तो वहां आंख मूंद के तत्पुरुष समास ही मारना है, ना कि हाइफन देख के मारना है। आगे है माता पिता, लोटा डोरी, लोटा और डोरी इसे ही कहते हैं द्वंद्व समास। और सार्थक निरर्थक शब्द भी द्वंद्व समास होता है, जैसे उसका था खाना वाना, चाय वाय, साग वाग, यही सब का सब तत्पुरुष समास ही होता है। विलोम शब्द तत्पुरुष समास। सॉरी मेरे भाई, दिमाग में द्वंद्व समास गलती से बोला जाता है, तत्पुरुष समास द्वंद्व समास, विलोम शब्द यानी द्वंद्व समास। चलो आगे देखते हैं। द्विगु प्रथम पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची क्या होगा? संख्यावाची, संख्यावाची। और दूसरा पद संज्ञा, संज्ञा। और सारा का सारा दोनों पद समूह का बोध कराएगा। दोपहर, 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 दो दिख रहा है। त्रि मतलब तीन, तीन नेत्र। याद रखना त्रिनेत्र में ये समास द्विगु समास भी है, और साथ मेरे भाई इसके अलावे इसमें एक और समास है, इसका नाम है बहुब्रीहि समास। त्रिवेणी डिपेंड करता है विग्रह पे। विग्रह कर रहे हैं तीन नेत्र तो ठीक है यही होगा, या तीन नेत्रों का समूह त्रिनेत्र। त्रिवेणी तीन वेणियों का समूह, जहाँ तीन नदी आके मिलता है त्रिवेणी बोलते हैं उसको। पंचानन पांच आनन, या पांच आनन का समूह पंचानन। देखो सबका देख लो एक बार, हम इतना का वीडियो लंबा चल जाएगा, इसको सबका सब अगर देख लो। याद रखना यहाँ पर ये दशानन में दो समास है, एक द्विगु समास है, एक बहुब्रीहि समास है। अगर डिपेंड करता है विग्रह पे। अगर विग्रह आपको ये करके दे रहा है 10 आनन का समूह या 10 आनन, तो द्विगु समास है। या बोलेगा जिसका 10 आनन हो तो बहुब्रीहि में चल जाएगा। तो ये सब देख लिए इधर। क्या करेंगे सबको देख लो, क्योंकि वीडियो ना लंबा चल जाएगा, देख लीजिए एक बार। तो क्रमधारय समास ये विशेषता बताता, उपमा उपमेय बताएगा। उपमा विशेष और विशेषण रहेगा। विशेष जिसकी बताएंगे और जिससे बताएंगे वो दोनों रहेगा इसमें। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, इसको सबका लिख लेना ठीक है। हम बोल रहे हैं नीला है जो कमल, नील कमल होता है। पता किसका विशेषता बताया जा रहे हैं? सर कमल का। किससे बता रहे हैं? सर नील से। तो विशेषण हो गया है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर पीत है, पीत इसका अगर देखो, अगर ये करे पीत है अंबर, हाँ ठीक है, पीत है अंबर, इतना ही ज्यादा नहीं, पीत है अंबर। अगर ये बोले पीत है जिसका अंबर, तो दूसरा समझ चल जाएगा, पीला अंबर, पीत है अंबर। चलो नील गाय, नीला है जो गाय, नीला है जो गाय, नील गाय। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। महादेव, महान है जो देव। कमल चरण, कमल, कमल के समान चरण, कमल चरण। घनश्याम, घन के समान श्याम। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कनक लता, कनक के समान लता। कमल नयन, कमल के समान नयन। नर सिंह, नर सिंह के समान, नर सिंह के समान। उधर पल्लव, उधर पल्लव के समान। नोट करना आप लोग, लिख इसको। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। कौन समास? क्रमधारय समास है। विद्याधन, विद्या रूपी धन। देहलता, देह रूपी लता। अब चलो इसका विग्रह हम इस सब का लिख देते हैं, आगे सब लिख लेना आप। नीलकमल, नीला है जो कमल। अब बताओ किसका विशेषता बता रहे हैं? सर किसका बता रहे हैं? कमल का बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं? सर नीला से बता रहे हैं। तो विशेष जिसकी विशेषता बताते से विशेष जिससे बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। किसे बताते हैं? नीला से। विशेषण किसकी बता रहे हैं? कमल का, तो विशेष। उपमा उपमेय, उपमा उपमेय बोल सकते हैं। पीताम्बर, पीत है अंबर, पीत है अंबर। नील गाय, नीला है
जो गाय। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव। कमल चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान। विशेषता बता रहे हैं यहाँ गाय की विशेषता। यहाँ अंबर मतलब क्या होता है, कपड़ा की विशेषता बता रहे हैं। कपड़ा क्या है, पीला है। क्या है, पीला है। कमल क्या है, नीला है। टोपी कैसा है, लाल है। देव कैसे है, महान है। चरण कैसा है, कमल समान, कमल के समान है। घन क्या है, श्याम काला बादल। ठीक, ये सब का सब हम बता दिए। इस सब में कौन समास होता है, तो कर्मधारय समास समझ गए, द्वंद समझ गए, द्विगु समझ गए, तत्पुरुष समझ गए। आप यहाँ तक ऐसे छोड़ लो फटाफट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। बहुब्री समास पूरा लिख लिए। आप लोग ये नहीं कहिएगा मास्टर को कुछ ना आता है, भाई सब कुछ आता है। लिखे इसलिए हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं जाए। अगर हम लिख के बताएं तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, 2-3 घंटा का चल जाएगा। इसलिए सारा कुछ पढ़ते हैं, बोर्ड पे लिखा लिख दिए हैं, एकदम समझा देते हैं। बहुब्री समास मतलब क्या होता है, जिस समास का अन्य पद प्रधान हो। अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। सर इसमें क्या होता है ना, ध्यान रखना, यह समास जो होता है ना, अपने बारे में नहीं बताएगा, किसी और के बारे में बताएगा। किसी और के बारे में बताएगा, तो किसी और के बारे में बताएगा, उसे कहते हैं बहुब्री समास। अन्य के बारे में बताएगा, अन्य पद प्रधान समास, या इसे कहते हैं उभय पद प्रधान समास। उभय पद प्रधान समास यह हो गया। इसमें हमेशा याद रखना मेरे भाई, देवी देवता का पर्यायवाची शब्द, देवी देवता का नाम पर्यायवाची शब्द आएगा तो आएगा, इसे कहते हैं बहुब्री समास। सिंपल सा है, अपने भगवान का नाम आएगा तो बहुब्री समास। चलो भगवान का नाम देखते हैं। बोल रहा है चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। आप बताओ किसके सिर पर चंद्रमा है, हमारे भोलेनाथ महादेव या भोले बाबा। भोले बाबा बहुत ही क्या होते हैं, भोले होते हैं। इसका कहानी कभी सुनाएंगे, भस्मासुर कहानी आप लोग सुने होंगे। तो आगे देखते हैं, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, भाई किसका है, तो भोले बाबा का है, हमारे महादेव, हमारे आपके सबका भोले बाबा। अलग नाम लिख देते हैं, भोले बाबा। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, किसका पेट लंबा है, अमित शाह। नहीं मेरे भाई, अमित शाह नहीं। किसका है बताओ, गणेश जी, गणेश जी। किसका है, गणेश जी का है। बताओ किसका है, गणेश जी का है। याद रखना, गणेश जी। चलो मोबाइल में मैसेज आ रहा था, उसको ना बंद कर दिए हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। अब देखते हैं, अच्छा इधर है ना, उधर कहाँ जा रहे हैं। द्विज, 2 बार जन्म लेता है, भाई पक्षी। कौन, पक्षी लेते हैं 2 बार जन्म, समझ गए पक्षी को। महावीर, महान है जो वीर, संकट मोचन हनुमान जी, अंजनी पुत्र हनुमान जी, महान है हनुमान जी। आगे पंकज, पंक यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, सर जी कमल का फूल। किसी के बारे में बता रहे हैं ना, हाँ बता रहे हैं। विश्व तो विश्व को विश्व, अच्छा विश्व नहीं है, विश्व को धान करने वाला जहर, भाई कौन, भाई अपने भोलेनाथ। याद है भोलेनाथ, भोलेनाथ। जब समुद्र मंथन से हलाहल निकला था, उस हलाहल को पीने वाले कौन, महादेव जी, भोलेनाथ। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, भाई बताओ कृष्ण, कृष्ण। महाभारत जो एकदम कराए थे, जीत हुआ था
पांडव का दशानन। 10 है आनंद जिसके, 10 हुआ सिर वाला। बोलो रावण। दिगंबर, दीख है अंबर जिसका। देखो दीख है अंबर जो मतलब वेशभूषा पहनता, खाल वगैरह। बोलो दीख है अंबर, बताओ महादेव पहनते हैं खाल, पशु खाल। त्रिशूल पानी, त्रिशूल है पानी, पानी मतलब हाथ में, जिसके हाथ में त्रिशूल है, बताओ। सर ये भी महादेव भी आएगा इसमें। महात्मा, महान है जो आत्मा, साधु, जो साधु होते हैं उसका आत्मा क्या होता है, महान होता है। ये समास हो गया मेरे भाई। अब है नए समास। नए समास यह तत्पुरुष समास का प्रकार है। तत्पुरुष का यह प्रकार है। इसमें अ या अन रहेगा, इसमें अ या अन रहेगा, इसमें अ या अन रहेगा। प्रथम पद में अ या अन रहेगा तो आंख मूंद लेना, बोल देना तत्पुरुष समास है इसमें। जैसे असंभव, ना संभव, इसी में ना से ही शुरू होता है, ना से विग्रह होता है, ना संभव। एक ही कर देते, मान कर लियो अपना लोग। असंभव, अनदेखी, ना देखी, अनहोनी, ना होनी, अनस्वर, ना नस्वर, अनादि, ना आदि, अनमोल, ना मोल, अन्याय, ना न्याय, अंत, ना अंत। उसके बाद है अस्थिर, ना स्थिर, अभाव, ना भाव। तो ये सब का सब था समास, पूरा कंप्लीट समास कर लिए अपन लोग इस क्लास में। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कि पूरा कंप्लीट समास पढ़ लिए हैं, जितना पूरा समास होता है एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट समास हो गया। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।